थोड़ी सी हमारी वीडियो लंबी होगी, लेकिन ये चूँकि आज बहुत सारे बच्चे अस्पतालों में पड़े हैं, कोई दूसरे दिन, कोई तीसरे दिन, कोई हफ्ते बाद उनको खून लग रहा है, तो ये सादा सा मैंने आपको इलाज बताया है, घर में बैठ के करें, इंशाअल्लाह आप हमें दुआएं देते नजर आएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का टॉपिक जो है बड़ा अहम है, यानी बड़ी मोहलक मर्ज़ जो है वो थैलासीमिया की, यानी खून की कमी की जो मर्ज़ है वो लाहक हो जाती है। और जो है असल में इस मर्ज़ के लाहक होने की वजूहात माँ होती है। उसमें ये होता है कि जो माएँ हैं, हमल के दौरान बाज़ माएँ HB की कमी की वजह से उनके बच्चों के अंदर ये मर्ज़ पैदा हो जाता है, और बाज़ औरतें हमल के दौरान आयरन वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं और उनका जो है आयरन बढ़ जाता है। उस आयरन के बढ़ने से फिर जो है ये मर्ज़ उनके आगे ट्रांसफ़र हो जाता है बच्चों को। तो ऐसा आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि मेरी नसीहत है, जो माएँ जिनको हमल है वो भी ग़िज़ाएँ ऐसी इस्तेमाल करें मुतदिल, जिसमें असाबी ग़िज़ाएँ भी शामिल हों, इलाती भी शामिल हो, बुद्धि भी शामिल हो, यानी सर्द खुशक और खुशक सर्द, और इसी तरह जो है गर्म तर और तर गर्म मुतदिल ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह जो है वो बच्चों के अंदर ये बीमारी मुंतकिल नहीं होगी। जिन बच्चों को जो मुब्तला हैं और हज़ारों रुपए खर्च करते हैं और उनका वक्फ़ा खून लगाने का वो कम होता जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाब इलाज किया है तो बहुत सारे बच्चों का, लेकिन ये है कि थोड़ा सा मुश्किल है। इसको अगर आप कर लेंगे तो इंशाअल्लाह हमें दुआएं देंगे। जो छोटे बच्चे हैं जो जिनको खून लग रहा है वो मेरे इस नुस्खा को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें, इसके मुताबिक अमल करेंगे। जो मैं ग़िज़ाएँ बताऊँगा इन ग़िज़ाओं के मुताबिक उस बच्चे को ग़िज़ाएँ दें। और अगर माएँ दूध पिला रही हैं तो माँओं को भी मेरी दरख्वास्त ये है कि वो आयरन वाली चीज़ें वो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। साबी ग़िज़ाएँ मैं बताने वाला हूँ अभी, और साबी ग़िज़ाओं को ज़्यादा इस्तेमाल करना है और उज़लाती ग़िज़ाएँ बिल्कुल जो है छोड़ देनी है, यानी खुश्की सर्दी वाली ग़िज़ाएँ, खुश्की गर्मी वाली ग़िज़ाएँ, उनसे आप परहेज़ करेंगे। तो इलाज जो है वो नंबरवार मैं बता देता हूँ। एक तो पानी हमने बनाना है रोज़ाना, उसको उन दुआओं को आपने उबालना है अच्छी तरह 10, 15, 16 किलो पानी के अंदर डालकर, और उसमें 1 घंटा तक बच्चे को बिठाना है। खिलौने ले लें, आसपास डाल दें और टब के अंदर बच्चे को जो है कम से कम जो है छाती तक वो उस पानी के अंदर वो बैठ जाए, और या खड़ा भी करना है तो बाल्टी में डाल लें। उसमें आपने रोज़ाना 3 माह कम से कम जो है इलाज, बाद बच्चों का 6 माह तक भी इलाज चला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ने शफ़ाएँ अता फरमाई। तो इसमें आप लोगों ने करना क्या है, जो पहली बात है यही इलाज बेहतरीन इलाज है। असल में तिली और जो है इसका जिगर है वो हमने उसको फंक्शनल बनाना है, उसको खुद उसका खून जो है वो प्रोसेस में आए और ख़ुद से बनना शुरू हो, ताकि हमें बाहर वाले खून की ज़रूरत ही ना पड़े। तो हमने वो असबाब इख्तियार करने हैं जिससे हमारा जिगर खुद यानी हीट पकड़कर अपना प्रोसेस शुरू कर दे। उसमें ये जो है पानी में बताता हूँ, तो इसमें आपने 3 माह तक बैठाना है बच्चों को रोज़ाना 1 घंटा, अगर सुबह शाम कर लें तो बहुत ही बड़ी बात है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, इनको आप लिख लें। गुल गैसू पंसार से मिल जाता है, ये आपने ले लेना है 250 ग्राम। ये मैं आपको एक दिन की ग़िज़ा बताने लगा हूँ, जो पानी में डालकर पानी को उबालना है। 250 ग्राम जो है गुल गैसू लेना है। अजवैन खरासानी, अजवैन देसी नहीं लेनी, अजवैन खरासानी आपने 50 ग्राम लेनी है। छिलका रीठा, ये आपने 16 अदद यानी 16 रीठे के दाने लेकर उनका आपने छिलका उतार लेना है। 16 अदद जो है छिलका रीठा ले लेना है, और कोशिश ये करनी है कि ये सारी चीज़ें डालकर पानी के अंदर उबालना है।
16 किलो तकरीबन 15-16 किलो पानी हो, उसको अच्छी तरह यानी इसको उबाल लें और उसको किसी बाल्टी में टब में डालकर छाती तक बच्चे को वहाँ पे उसके बिठाएं और यानी रोज़ाना, और इसी पानी को शाम को फिर गर्म करके तो कोसा कोसा उस पानी में बच्चे को आपने बिठाना है। और जो है ये इंशाअल्लाह ये बहुत बड़ा इलाज है। ये तो है पानी के अंदर बिठाने वाला, ये करना बहुत ज़रूरी है। इससे अल्हम्दुलिल्लाह गुर्दे भी उसके बिल्कुल फंक्शन हो जाते हैं, जिगर भी, तिली भी सारा काम करना शुरू कर देता है। और बनाने के लिए उसको शरबत जो है अर्क बजूरी, अगर आप अर्क बजूरी यानी बाज़ार से पता करें तो आपको मिल जाएगा, वरना मैं इसका तरीका भी बता देता हूँ। जो अर्क निकाल सकते हो घर में इसको निकालें, ये अर्क बनाएं और इसके अलावा पानी से ज़्यादा अर्क का ही इस्तेमाल करें। और अर्क निकालने के लिए जो अशिया हैं उनमें सौंफ 100 ग्राम और जड़ सौंफ ये 200 ग्राम है, कासनी 100 ग्राम, पखड़ा 100 ग्राम और मलट्ठी 25 ग्राम, कलत्थी छोटे छोटे दाने होते हैं ये कलत्थी के, कंसार से मिल जाते हैं, 25 ग्राम ये आपने यानी ले लेने हैं। और इनका यानी पानी डालकर इसमें आपने 5-6 बोतलें अर्क की निकाल लें। अगर वो अर्क पिलाएंगे बच्चे को, जितनी बार भी दिन में पिलाएंगे तो इंशाल्लाह इससे बच्चा आपका फलता फूलता चला जाएगा, उसका खुद से खून बनना शुरू हो जाएगा। तो ये रात को भिगो दे और फिर अच्छी तरह इनको उबाले, और उबालने के बाद जो है बाकी जो पानी बचे यानी ये सारी चीज़ें आप धोकर पानी बनाकर शरबत बना सकते हैं। उबालने के बाद जब आधा पानी रह जाए, अगर किलो पानी है तो किलो ही चीनी डालें इसमें, तो वो इंशाल्लाह आप शरबत तैयार कर लें। 2 किलो पानी है 2 किलो चीनी डाल लें तो ये आपका शरबत तैयार हो जाएगा। फिर शरबत से ज़्यादा जो अर्क है उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है, हमने देखा है, तो इसको इस्तेमाल करें। बाकी एक कावा है जो पिलाने के लिए यानी बच्चों को पिलाया जाए तो इससे जो बच्चे जल्दी उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। कावे में खूब कला है, ये छोटे छोटे दाने होते हैं, बाजार से मिल जाते हैं। तो यही आपने 1 चम्मच छोटा चम्मच डाल लेना है, मनक्का 8 अदद डाल लेना है और अंजीर 3 अदद डाल लेनी है, सौंफ आधा चम्मच डालना है, ज़ीरा सफ़ेद आधा चम्मच डालना है। और ये आपने 2 प्याली पानी डालकर इनको अच्छी तरह जोश देना है। जब यानी 1 प्याली रह जाए तो इस पानी को आपने सुबह दोपहर शाम 2-2 चम्मच 1-1 चम्मच जितना भी बच्चा पी सके उसको पिलाएं। ये कावा पिलाना है और इंशाल्लाह ये 3 माह कम से कम और 6 माह भी चल सकता है, लेकिन आप साथ साथ HB चेक कराते रहेंगे। इंशाल्लाह जब HB बढ़ना शुरू हो जाए, स्टेबल हो जाए, तो फिर इसी इलाज को आपने कम से कम 6 माह तक जारी रखना है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है बच्चे को यानी खुशियाँ देगा, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आपने तरतीबवार ग़िज़ाओं का ख्याल रखना है। उज़लाती ग़िज़ाएँ यानी जिनके अंदर आयरन ज़्यादा होता है वो बिल्कुल बच्चों को नहीं देनी, और वो मैं अभी आपको आप नोट कर लेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। उनको बिल्कुल बच्चे के करीब भी नहीं जाने देना, और वो ग़िज़ाएँ तरतीबवार जो है वो आपने याद रखनी है। उन ग़िज़ाओं के अंदर जो है मेन चीज़ें जो है वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि इन ग़िज़ाओं से आपने बिल्कुल बच्चे को दूध जिसमें फ़ौलाद ज़्यादा होता है उस फ़ौलाद वाली चीज़ों को बिल्कुल, फ़ौलाद के शरबत, फ़ौलाद की चीज़ें, यानी इसमें इस मर्द में हमने फ़ौलाद को कम करना होता है। एक्चुअली हमारा फ़ौलाद जो है बढ़ चुका होता है, उसके अंदर कमी लानी होती है। तो हम ऐसे कोई शरबत मशरूब नहीं देंगे जिसमें फ़ौलाद ज़्यादा होगा। तो जो ग़िज़ाएँ यानी आपने मरीज़ को उसमें से बहुत सारी बचत करनी है, नहीं देनी, और वो ग़िज़ाएँ आप नोट फरमा लेंगे तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। कोई शरबत ऐसा नहीं देना। अंडा जो है इसके लिए इससे भी परहेज़ कराना है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है अंडा। अगर आप देंगे तो ऐसे मरीज़ को बाद माएँ जो है वो ताकत बढ़ाने के लिए अंडा देती हैं, तो अंडे की ज़र्दी में बहुत सारी जो है वो आयरन होता है, तो उससे आपने बिल्कुल परहेज़ करना है। अंडे का कभी सोजना भी नहीं बच्चे को देना। इसी तरह मुरब्बा आमला है, मुरब्बा हरीर है, मूंगफली है, नारियल खुश्क है, दही की लस्सी, कावा, किशमिश,
आलू, गोभी, मटर, बैंगन, ताज़ा चने और मछली, बड़ा गोश्त, मक्की, बाजरा, ज्वार की रोटी, कच्चा अंडा, कहवा, ये कहवा में फेंट कर जो खिलाते हैं बाद दफ़ा, वो भी नहीं देना। अचार, नींबू, आंवला, अखरोट, पिस्ता, अंगूर, अंजीर, मुरब्बा, तुम्मा, चने, मसूर, पालक, करेले, टमाटर, कचनार, सरसों का साग, प्याज, लहसुन, छोटे जानवरों का गोश्त और पकौड़े, आम का अचार, बेसनी रोटी, आम, खुबानी, शहतूत, ये ग़िज़ाएँ उज़लाती ग़िज़ाएँ हैं, इनसे बिल्कुल परहेज़ कराना है। ये जो बड़े बच्चे हैं, बाद हमारे पास 2 बच्चे नौजवान आए, उनको दोनों भाइयों को थैलासीमिया की मर्ज़ थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको तो जिस्म फट भी जाता था उनका, तो CMA से इलाज करवा रहे थे वो, लेकिन अल्लाह पाक का हर हफ्ते के बाद उनको बोतल लगती थी, अल्लाह ने उनको शिफा दी, लेकिन माँ बाप ने ग़िज़ाओं के ऊपर खूब कंट्रोल किया, हर वक्त उनके पीछे चढ़े रहते थे। उन्होंने उबलाती ग़िज़ाएँ छोड़ दी और हसाबी ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल की हैं, तो हसाबी ग़िज़ाएँ जो देनी है बच्चे को खिला सकते हैं, वो भी आप नोट फरमा रहे हैं। मगज़ियात का हरीरा, ये जो मगज़ हैं इनका हरीरा सा बनाकर दूध में वो भी दे सकते हैं। हलवा बादाम, दूध की खीर, खोया और सूजी का हलवा और खजूर, मूली, कद्दू, तोरी, मोंगरे, माश की दाल, गाजर, टिंडे, दलिया, दोपहर वाली ग़िज़ाएँ, यानी ये ग़िज़ाएँ जो है दोपहर को भी दी जा सकती हैं। और फलों में यानी केला, अमरूद, नाशपाती, खरबूजा, गरमा, बग्गू गोशा, साबूदाना, चावल, दूध, दलिया, दूध मिलाकर मगज़ियात जो है वो उनका यानी हरीरा सा बनाकर बीच में शहद डाल लें। मुरब्बा गाजर, भिंडी, तोरी और सीरी का गोश्त जो है बकरे की सीरी ले लें, ज़्यादा फ़ायदा है। चुकंदर, अरबी, शलगम और खखड़ी, ये सर्द होती है। और खीर जो है वो उसको भी दे सकते हैं। हलवा बादाम, सूजी का हलवा, यानी ये भी उसके लिए बेहतरीन है। दूध बकरी का और ऊँटनी का, ये अगर आप उनको उसको पिलाना शुरू कर दें, और भैंस का दूध भी सही है, तो ये यानी ये सर्द असाबी ये सारी चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह इससे आप देखेंगे कि उसको बहुत फ़ायदा होगा। और इसी तरह यानी टिंडे और कद्दू और हलवा कद्दू, ये यानी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो बड़ा फ़ायदा देती हैं। और ख़ास कर के हड्डी का जो गुर्दा है वो अंदर से निकाल कर, छोटा हो या बड़ा हो, छोटा हो तो बहुत ही फ़ायदा है, तो उसको अच्छी तरह उबालें। जब वो यानी हड्डी का गुर्दा जो है वो निकल आए, तो उसको आप किसी तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हरीरा सा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, हलवा डालकर उसको यानी उसको उस गुर्दे को खिलाएँगे, तो इससे इंशाल्लाह जिगर काम करना शुरू हो जाएगा और खून अपना बनना शुरू हो जाएगा। इस तरह जो है आप जो है गंदम की रोटी दे सकते हैं। छोटे जानवरों का गोश्त ये भी दिया जा सकता है। और मीठा अंगूर वो भी दिया जा सकता है। मीठी ठंडी ग़िज़ाएँ, यानी मीठी ठंडी ग़िज़ाएँ, ये आपने उनको खिलानी है। ये यानी थोड़ी सी हमारी वीडियो लंबी होगी, लेकिन ये चूँकि आज बहुत सारे बच्चे अस्पतालों में पड़े हैं, कोई दूसरे दिन, कोई तीसरे दिन, कोई हफ्ते बाद उनको खून लग रहा है, तो ये सादा सा मैंने आपको इलाज बताया है, घर में बैठ के करें, इंशाअल्लाह आप हमें दुआएं देते नजर आएंगे। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।